नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद रियाज अहमद सियासत स्पेशल टाइम में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर नजर। हिंदुस्तान में कोरोना की तबाही का सिलसिला जारी, मरने वालों की तादाद हुई 239, 7,447 अफराद मुतासिर। लॉकडाउन में तोसी का फैसला, केजरीवाल ने किया खैर मकदम, 24 घंटे मैं हूं दस्तयाब, मोदी का दावा। तेलंगाना में 430 कोरोना मुतासरीन, रेड जोन में पुलिस के सख्त इंतजामात। कोरोना को मुसलमानों से जोड़ने पर अक़वाम मुत्तहिदा ने जाहिर की तशवीश, फौरी इक़दाम करने मोदी हुकूमत को दी हिदायत, मजदूरों के मसाइल से निपटने पर भी जोर। सरकारी अस्पताल का एम्बुलेंस देने से इनकार, बिहार में 3 साल बच्चे की मौत, तिब्बी अमले के गैर इंसानी सलूक की शिकायत। आलमी सतह पर कोरोना वायरस से 17,09,000 अफराद मुतासिर, अमवात की तादाद बढ़कर हो गई 1,03,000। अमेरिका हुआ शदीद मुतासिर। और देखिए स्पेशल स्टोरी में 5G टेक्नोलॉजी और तबाही का क्या है ताल्लुक। अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज चीफ मिनिस्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तबादला ख्याल किया। बताया जाता है कि इस इजलास में तकरीबन 10 वज़राए आला ने वज़ीर-ए-आज़म पर जोर दिया कि वो लॉकडाउन में तोसे करें ताकि लोग कोरोना वायरस से मुतासर होने से बच जाएँ। इसी दौरान एक ट्वीट करते हुए चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने लॉकडाउन में तोसी का ऐलान कर दिया है, ताहम सरकारी तौर पर इसकी कोई तौसीक़ नहीं हुई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म का ये फैसला बहुत शानदार है, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक लॉकडाउन ताख़ीर से करने के नतीजे में शदीद मुतासिर हुए हैं, जबकि हिंदुस्तान शदीद मुतासिर नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान ने बर वक्त लॉकडाउन नाफिज कर दिया। ये भी बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना और दूसरे रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स ने वज़ीर-ए-आज़म पर जोर दिया था कि वो लॉकडाउन में हर हाल में तोसी करें। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद तकरीबन 7,447 हो गई है, जबकि मरने वालों की तादाद बताई जाती है 239। इस सिलसिले में ये भी कहा जा रहा है कि जुमे के दिन नए केसेस मंजर-ए-आम पर आए और हलाकतों में भी इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि जुमे के दिन तकरीबन 40 अमवात दर्ज की गई है। मरकज़ी वज़ारत सेहत ने कहा है कि हिंदुस्तान में कम्युनिटी ट्रांसमिशन का कोई केस नहीं है, जबकि आलमी इदारे सेहत ने इस सिलसिले में हिंदुस्तान से मौज़रत ख़ाही की है। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो चीफ मिनिस्टर्स के लिए 24 घंटे दस्तयाब रहेंगे और चीफ मिनिस्टर्स चाहें तो उनको तजावीज़ पेश कर सकते हैं। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस की तबाही का सिलसिला जारी है और तकरीबन 430 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। इस तरह मरने वालों की तादाद 12 बताई जाती है और जुमे को एक दिन में 16 नए केसेस मंजर-ए-आम पर आए हैं। आपको ये भी बता दें कि रियासत में 45 मरीज़ रूबे सेहत हो चुके हैं और इसी दौरान एक इत्तला ये भी आई है कि रियासत में कोरोना वायरस के खौफ से जो लॉकडाउन नाफिज किया गया था उसमें 30 अप्रैल तक तोसी कर दी गई है, लेकिन अब तक इस सिलसिले में कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया गया। उम्मीद की जा रही है कि बहुत ही जल्द ही चीफ मिनिस्टर केसीआर के दफ्तर से एक बयान जारी किया जाएगा। हिंदुस्तान में गोदी मीडिया तबलीग जमात को कोरोना वायरस से जोड़ने की कोशिश कर रहा है और कोरोना वायरस के बहाने तबलीग जमात के साथ साथ मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और लोगों के दरमियान नफरत की दीवारें खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारे ने हिंदुस्तान की सरजनिश करते हुए मोदी हुकूमत पर जोर दिया है कि वो इस तरह के इक़दामात की रोकथाम के लिए फौरी कार्रवाई करें। एक ऐसे वक्त जबकि कोरोना वायरस से तमाम लोग परेशान हैं, ऐसे में कई ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं जो हम इंसानियत को शर्मिंदा कर देते हैं। मिसाल के तौर पर आपको याद होगा कि राजस्थान के एक अस्पताल में एक हामिला खातून को सिर्फ इसलिए एडमिट करने से इनकार कर दिया गया था क्योंकि वो मुसलमान थी। इसी तरह अब बिहार के जहानाबाद से एक खबर आई है जिसमें बताया गया है कि एक 3 साल लड़का सिर्फ और सिर्फ इसलिए फौत हो गया क्योंकि सरकारी अस्पताल ने उसे मुंतकिल करने के लिए एम्बुलेंस देने से इनकार कर दिया। मुतवफ़ी लड़के के वालिद ने इल्ज़ाम आयद किया कि डॉक्टरों का जो रवैया था वो इंतहाई गलत था और उनके रवैये के बायस उनके बच्चे की मौत हुई है। डॉक्टर साहब बोले कि ऑक्सीजन लगा के जाओ एम्बुलेंस में। हम गए, बोले कि भैया थोड़ा सा जल्दी कीजिए, मेरा सीरियस पोजीशन में है बच्चा। वो बोले कि नहीं है, गाड़ी लगल है, 2-2 3-3 गो एम्बुलेंस ले जाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। तो कैसे अब जाइएगा? टेम्पू से आए थे। अब जाइएगा कैसे? पैदल जा रहे हैं? हाँ पैदल जा रहे हैं। हाँ पैदल जा रहे हैं।
तो क्या एम्बुलेंस आपको नहीं मिला? नहीं, एम्बुलेंस नहीं मिला? नहीं मिला, एम्बुलेंस नहीं मिला। इसकी सूचना तो हमें नहीं है। अभी तो सिविल सर्जन आए थे, फिर हम उनसे पूछ लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। इस पर तो सख्त निर्देश दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति, ये तो अभी कोरोना का संकट चल रहा है, आम दिनों में भी कोई व्यक्ति, कोई पेशेंट यदि कहीं आता है और उसको कहीं रेफर करना है तो हम लोग उसको तुरंत एम्बुलेंस से भिजवाते हैं। ऐसा कैसे हुआ है, क्या हुआ है, और उस समय जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर थे या जो हमारे मैनेजर कहते हैं कि भूख इंसान को हैवान बना देती है, पागल बना देती है, और अगर इंसान रोज़गार से महरूम हो जाए तो वो नफसियाती बीमारियों का शिकार हो जाता है। गुजरात के सूरत में भी ऐसा ही हो रहा है, जहां नकल मकानी करने वाले मजदूर आपे से बाहर हो गए हैं और उन्होंने कई गाड़ियों को आग लगा दी और दुकानात को लूटने की कोशिश की और हंगामा बर्पा कर दिया। और इस सिलसिले में पुलिस ने तकरीबन 80 अफराद को गिरफ्तार किया है। ये मजदूर लॉकडाउन से काफ़ी परेशान हो चुके हैं। वो उन्हें अपने घरों को भेजने, तनख्वाहें अदा करने और मियारी खाने फराहम करने का मुतालबा कर रहे थे। बताया जाता है कि इन मजदूरों की अक्सरियत का ताल्लुक ओडिशा से है और पुलिस ने इस सिलसिले में कई मुकदमात दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन की खिलाफवर्जी पर पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है और ख़ास तौर पर मसाजिद पर नज़र रखी जा रही है। ऐसा ही एक वाक़या ग्रेटर नोएडा में पेश आया, जहां एक मस्जिद में 20 था 25 लोग जुमे के दिन जमा हुए थे ताकि नमाज अदा कर सकें, लेकिन किसी ने पुलिस को इत्तला दे दी और पुलिस ने वहां पहुंचकर तकरीबन 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि इन गिरफ्तार शुदगाना के ख़िलाफ़ कई मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं और 7 अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें अदालती तहवील में दे दिया गया। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में कोरोना वायरस का खौफ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पुलिस लॉकडाउन पर सख्ती से अमल आवरी कर रही है और जो लोग लॉकडाउन की खिलाफवर्जी करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं, उनकी गाड़ियाँ जब्त की जा रही हैं। इस मामले में पंजाब और हरियाणा की पुलिस सरफहरिस्त है और हैदराबाद की पुलिस भी किसी से पीछे नज़र नहीं आती। आपको बता दें कि हैदराबाद में हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ जब्त की गई हैं और पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों से गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकले, वरना पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। एक ऐसे वक्त जबकि सारे मुल्क में लोग कोरोना वायरस से परेशान हैं, कर्नाटक के शिमोगा में एक ऐसी बीमारी मंजरेआम पर आई है जिसके बारे में लोग डर रहे हैं। इसे बंदर बुखार कहा जाता है और तकरीबन वहाँ 139 लोग इस बंदर बुखार में मुब्तला बताए जाते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि उन्होंने अब तक 130 अफराद को रूबे सेहत कर दिया है और माबाकी को भी रूबे सेहत कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में डॉक्टरों ने आवाम से अपील की है कि वो हिफ्ज़ान सेहत का खास ख्याल रखें। We have the occurrences of KFD in 3 taluks, namely Sagar, Hosanagara and Tirthahalli. This year we were able to contain it successfully. Compared to last year, this year we had only 139 suspected cases of positive cases, of which we had cured around 130 plus cases. We had 3 deaths of KFD, 2 deaths are suspected of KFD. The final results are yet to be delivered. We are very positive that it may not be of KFD, but still we are waiting for the final result. The district administration, in association with the district health officer, have taken a lot of preventive measures, like we have done vaccination to most of the population belonging to these 3 taluks. At the same time, we have put dedicated staffs, dedicated ambulances to handle the situation whenever we find a cases of positive KFD in nature. At the same time, the state government has also extended us a lot of helping hand by making free treatment in Manipal group of hospitals. At the same time, we have got a dedicated viral testing laboratory for these KFD cases also. This year we have tested around 4,200 plus. सारे मुल्क में फेस मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार दिया गया है ताकि कोरोना वायरस से लोगों को बचाया जा सके। ख़ास तौर पर पेट्रोल पंप्स पर यह देखा जा रहा है कि जो लोग फेस मास्क नहीं पहनते हैं या नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें पेट्रोल भी नहीं दिया जा रहा है। इस सिलसिले में भुवनेश्वर में देखा गया है कि कई पेट्रोल पंप्स इस तरह के इक़दाम कर रहे हैं, जबकि हैदराबाद में भी उन लोगों को ख़ास तौर पर पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है जो फेस मास्क इस्तेमाल करने से गुरेज कर रहे हैं। मैंने स्टेप लिया है जिसमें कि ये कहा गया है कि घर से बाहर निकलने पर सबके लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन की ओर से ये निश्चय किया कि ये सबकी सुरक्षा के लिए है। तो जो ग्राहक पेट्रोल पंप में आते हैं बिना मास्क के, उनको हम सेवा नहीं देंगे, उनको तेल नहीं बेचेंगे। उसका मूल कारण एक ही है
कि ग्राहक को ये समझना चाहिए कि सरकार का ये जो आदेश है ये उनकी सुरक्षा के लिए, उनके परिवार की सुरक्षा के लिए, हमारे पंप के कर्मचारियों की भी सुरक्षा के लिए और समाज की सुरक्षा में काम आएगा। तो जो इसको उल्लंघन करता है उसको सेवा पाने का कोई अधिकार नहीं। जो कर्मचारी पेट्रोल पंप में सेवा दे रहे हैं उनको हम अपने हिसाब से कहेंगे कि वो हमारे हीरो हैं और हमारे हीरो की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी बनती है और उस जिम्मेदारी को निभाने के और हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि कोई भी कस्टमर जो आएगा। एक तरफ कोरोना वायरस ने इंसानों को परेशान कर दिया है और दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि कुछ नौजवान हैं जो कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुख्तलिफ इख्तिराई काम करते जा रहे हैं। इजाज़ात के ज़रिए वो सेफ्टी के आलात तैयार कर रहे हैं। ऐसा ही एक नौजवान आपको बता दें कि दिल्ली का रहने वाला है जिसने 3D प्रिंटिंग इस्तेमाल करते हुए घर में खुसूसी मास्क तैयार किया है। इस 20 साला नौजवान उदित काकरा के बारे में बताया जाता है कि उसने ये काम अपने माँ के मशवरे पर अंजाम दिया है। उसका कहना है कि आज हमारे मुल्क में PPE और फेस मास्क की किल्लत पाई जाती है और उसका हल उसने 3D प्रिंटिंग के ज़रिए निकाला है। Basically around 2 weeks back that basically my mother required these face shields in a hospital as there was some shortage of them, and I got the design files online through some sources as some designers in various countries have started taking this initiative, and also I have started printing these in Delhi currently, and I wanted to basically make these available to as many doctors as possible. बॉलीवुड अदाकार सलमान खान के बारे में कहा जाता है कि वो मजबूरों और बेकसों की मदद करते हैं और ज़रूरतमंदों की मदद में बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं। ख़ासतौर पर फिल्मी सनत के जो वर्कर्स होते हैं उनकी मदद में वो बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं। सलमान खान अगर कोई वर्कर बीमार पड़ जाता है तो उसका इलाज करवाते हैं और न सिर्फ इलाज करवाते हैं बल्कि उसकी माली मदद भी करते हैं और उसे माली मुश्किलात से निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। फिलवक्त सलमान खान अपने फार्म हाउस में फंसे हुए हैं और घोड़सवारी में मसरूफ़ हैं। उन्होंने हाल ही में अपने घोड़े के साथ नाश्ता भी किया। दिलचस्पी की बात यह है कि सलमान ने घोड़े को खिलाई जाने वाली सब्ज़ी खाई। दूसरी जानिब सनतकार बाबा सिद्दीकी का कहना है कि सलमान खान बड़ी खामोशी से लोगों की मदद कर रहे हैं। बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन के ज़रिए सलमान ने योमिया उजरत पर काम करने वाले वर्करों की माली मदद की और उन्हें राशन फराहम किया। मुल्क में जहां कोरोना वायरस से लोग मुतासिर हो रहे हैं वहीं सेहतयाब भी हो रहे हैं और मुख्तलिफ दवाखानों में उनका इलाज किया जा रहा है। केरला के एक अस्पताल में तकरीबन 17 अफराद रूबे सेहत हुए और उन्हें डॉक्टरों ने और तिब्बी अमले ने तालियों की गूंज में विदा किया। राजस्थान के अजमेर में पुलिस ने 7 ऐसे अफराद को गिरफ्तार कर लिया जिन्होंने मेडिकल टीम्स के साथ बदतमीज़ी की थी। बताया जाता है कि डॉक्टर्स की एक टीम रामगंज में सर्वे कर रही थी कि ये वाक़या पेश आया। मुकामी अफराद ने नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टरों के साथ बहस की और मुकामी लोगों को जमा करते हुए गाली गलौज की गई। 25 अफराद को इस मुकदमे में नामजद किया गया है लेकिन 7 अफराद की गिरफ्तारी अमल में आई है। सर्वे के लिए जा रहा है तो उससे कोई बहसबाजी एक बार हुई थी, समझाइश की गई, समझाने से नहीं माने, शाम को फिर गए थे। तो उसके बाद उन्होंने आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लिया और गाली गलौज, आज्ञा नहीं मानना, कई चीज़ें हुई हैं जिसके संबंध में प्रकरण दर्ज हुआ है 25 नामजद आदमियों के खिलाफ। कोरोना वायरस को लेकर सारी दुनिया में तशवीश पाई जाती है और इस बारे में ये कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस आखिर किसने फैलाया है और ये भी बताया जा रहा है कि साजिशी जो नज़रियात हैं वो बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। एक साजिशी नज़रिया ये है कि कोरोना वायरस अमेरिका ने फैलाया है और चीन ने इस तरह के इल्ज़ामात आयद किए हैं और दूसरी तरफ अमेरिका का कहना है कि चीन ने ये वायरस फैलाया है। बहरहाल ये भी कहा जा रहा है कि 5G टेक्नोलॉजी के बायस ये वायरस बड़ी तेज़ी से फैल रहा है जिसके नतीजे में अमेरिका जैसे मुल्क में 5 लाख से ज़्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं। इस बारे में देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। कोरोना वायरस के बारे में मुख्तलिफ साजिशी नज़रियात मंजर आम पर आ रहे हैं। पहले चीन ने ये इल्ज़ाम आयद किया कि अमेरिका उसके लिए जिम्मेदार है, जिस पर जवाबी वार करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ये चीनी वायरस है और चीन ने मुजरिमाना गफलत बरतते हुए उसे सारी दुनिया में फैलाया है। इधर हिंदुस्तान में गोदी मीडिया ने तासुब और जानिबदारी और मुस्लिम दुश्मनी की तमाम सरहदों को पार करते हुए कोरोना वायरस को मुसलमान बना डाला और उसके फैलाव को तबलीगी जमात से जोड़ दिया। हालांकि कोरोना वायरस से तमाम मज़ाहिब के मानने वाले मुतासिर हैं। आलमी इदारे सेहत और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी कोरोना वायरस को एक मखसूस तबके से जोड़ने पर मोदी हुकूमत को आड़े हाथों लिया और बताया कि कोरोना वायरस का कोई मजहब नहीं होता बल्कि ये इंसानियत के लिए फिल वक्त सबसे बड़ा ख़तरा है और इसके ख़िलाफ़ तमाम को मुत्तहिदा तौर पर
लड़ना होगा। एक तरफ वायरस से बचाव के लिए जरासीम कुछ अद्वियात का छिड़काव किया जा रहा था और दूसरी तरफ हमारे वज़ीर आज़म आवाम को वायरस भगाने के लिए तालियां और थालियां बजाने के साथ साथ घरों की बत्तियां बुझाते हुए चिराग रोशन करने का मशवरा दे रहे थे, जिसका सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया गया। बहरहाल मुख्तलिफ लोगों ने कोरोना वायरस के बारे में मुख्तलिफ राय का इजहार किया। साजिशी नज़रियात भी मंजर आम पर आए, जिसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस दरअसल 5G टेक्नोलॉजी का नतीजा है, जिसके बायस बरतानिया जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में लोगों ने वायरलेस और मवासलाती टावर्स को आग लगा दी। इस तरह के एक या दो वाक़यात नहीं बल्कि दर्जनों वाक़यात पेश आ चुके हैं। मगरबी ममालिक में सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस इंसान की तख्लीक है और उसके फैलाव में 5G टेक्नोलॉजी अहम किरदार अदा कर रही है। 5G टेक्नोलॉजी की रेडियाई लहरें इंसानी जिस्म में तब्दीलियों का बायस भी बन रही हैं। इंसानों का मुदाफ़ियती निज़ाम तबाह हो रहा है, नतीजे में वो कोरोना वायरस का शिकार होते जा रहे हैं। लेकिन साइंसदान और टेक्नोलॉजी के माहिरीन इस तरह की नज़रियात को झूठा और मनगढ़ंत करार देते हैं। साइंसदान कहते हैं कि कोरोना वायरस और 5G को जोड़ना और ऐसा हयातियाती तौर पर मुमकिन नहीं। साइंसदानों का दावा है कि एक मुतासिरा इंसान से दूसरे इंसान में ये वायरस मुंतकिल होता है और ये वायरस इंसानों को खबर तक भी पहुंचा देता है। कोरोना वायरस के बारे में कहा जाता है कि इसकी फैमिली के बहुत सारे वायरस हैं जो जानवरों में पाए जाते हैं, लेकिन अभी तक इंसान इनसे मुतासिर नहीं हुआ। यानी जो वायरस जानवरों में पाया जाता है उससे मुतासिर नहीं हुआ, बल्कि कोरोना वायरस से ही वो फिल वक्त मुतासिर है। कोरोना वायरस दरअसल उसी फैमिली का एक रुकन है जिसका चीनी डॉक्टर ली वैन कैंग ने पता चलाया, लेकिन हाल ही अरसे के दौरान 33 साल की उम्र में उस डॉक्टर का कोरोना वायरस से मुतासिर होने के बायस इंतकाल हो गया। बहरहाल कोरोना किस चीज़ से फैलता है ये अलग बहस है, लेकिन यह हकीकत है कि कोरोना दरअसल कुदरत से बगावत का नतीजा है और इंसान फिल वक्त इसी बगावत का खुमियाजा भुगत रहा है। स्पेशल स्टोरी सियासत टीवी। दिल्ली पुलिस ड्रोन्स के जरिए उन इलाकों की निगरानी कर रही है जिन्हें हॉट स्पॉट करार दिया गया है। इस तरह हैदराबाद, चंडीगढ़ और दीगर मुकामात से भी ये इत्तलात आ रही हैं कि पुलिस ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए ऐसे इलाकों की निगरानी कर रही है। साथ ही लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों की निशानदेही के लिए भी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखते हैं आलमी सतह पर कोरोना वायरस ने क्या तबाही मचाई है। बताया जा रहा है कि आलमी सतह पर कोरोना वायरस की तबाही का सिलसिला जारी है और तकरीबन 17,09,000 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 1,03,000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं और तकरीबन 3,76,796 अफराद रूबे सेहत हो चुके हैं। अमेरिका कोरोना वायरस से शदीद मुतासिर है, जहां 5,03,177 अफराद मुतासिर बताए जाते हैं और 18,761 अफराद की मौत हुई है। स्पेन में 1,58,273 अफराद मुतासिर और 16,081 अमवात हुई हैं। इटली में 1,47,577 मर्द व ख़वातीन मुतासिर बताए जाते हैं, वहाँ 18,849 अफराद मौत का शिकार हुए हैं। फ्रांस में 13,197 अफराद और जर्मनी में 2,736, चीन में 3,339 और बरतानिया में 8,958 अफराद हलाक हुए हैं। आलम इस्लाम में भी कोरोना वायरस ने ज़बरदस्त तबाही मचाई है और ईरान सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है, जहां तकरीबन 68,192 अफराद मुतासिर हुए हैं और 4,232 अमवात हुई हैं। तुर्की दूसरे मुकाम पर है, जहां 47,029 अफराद मुतासिर बताए जाते हैं, जबकि 1,016 की मौत हुई है। मलेशिया में 4,346 अफराद मुतासिर हैं और 70 की मौत हुई है। सऊदी अरब में 3,651 अफराद मुतासिर पाए गए हैं, वहाँ 47 अफराद जाँ बहक हुए हैं। इंडोनेशिया में 306 अमवात दर्ज की गई हैं, 3,512 अफराद मुतासिर बताए जाते हैं। मुत्तहदा अरब इमारात में 16 अमवात हुई हैं और 3,360 अफराद मुतासिर बताए गए हैं। क़तर में मुतासरीन की तादाद 2,512 और मरने वालों की तादाद 6 हो गई है। मिस्र में 135 हलाकतें हुई हैं, इराक़ में 70, बहरीन में 6 और दीगर मुकामात बिलखुसूस कुवैत में 993 अफराद मुतासिर और 1 की मौत हुई है।
अब देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। कोरोना वायरस ने पाकिस्तान में भी तबाही मचाई है और तकरीबन 72 अफराद वहां कोरोना वायरस से मुतासिर होकर फौत हो चुके हैं। इसी तरह 4793 अफराद मुतासिर बताए जाते हैं। सूबे खैबर पख्तूनख्वा में 25, सूबे सिंध में 22, पंजाब में 19, गिलगित बिल्तिस्तान में 3, बलूचिस्तान में 2 और इस्लामाबाद में 1 शख्स की हलाकत हुई है। सूबे पंजाब में 2336 अफराद मुतासिर बताए गए हैं। सूबे सिंध में 1214, बलूचिस्तान में 220, सूबे खैबर पख्तूनख्वा में 656, इस्लामाबाद में 118, गिलगित बल्तिस्तान में 215 अफराद मुतासिर बताए जाते हैं। सारी दुनिया फिलवक्त कोरोना से मुतासिर है, लेकिन अफ्रीकी मुल्क कांगो में बताया जाता है कि एबोला वायरस ने दोबारा नमूदार होकर लोगों को परेशान कर दिया है। इस सिलसिले में आलमी इदारे सेहत ने भी एक बयान जारी किया है और कहा है कि वहाँ तकरीबन 10 अफराद इस वायरस से मुतासिर हुए। आपको याद होगा कि एबोला वायरस ने सारी दुनिया में ज़बरदस्त तबाही मचाई थी और उसे हुकूमतों ने अफ्रीका तक ही महदूद रखने की पूरी कोशिश की थी। After 52 days without a case, surveillance and response teams on the ground have confirmed a new case of Ebola in DRC. We have been preparing for and expecting more cases. Unfortunately, this means the government of DRC will not be able to declare an end to the outbreak on Monday as hoped. But WHO and all partners remain on the ground and committed as ever to working with the government. फिर एक बार सुर्खियों पर नजर। हिंदुस्तान में कोरोना की तबाही का सिलसिला जारी। मरने वालों की तादाद हुई 239, 7447 अफराद मुतासिर। लॉकडाउन में तोसी का फैसला, केजरीवाल ने किया खैर मकदम। 24 घंटे मैं हूं दस्तयाब, मोदी का दावा। तेलंगाना में 430 कोरोना मुतासिरीन, रेड जोन में पुलिस के सख्त इंतजामात। कोरोना को मुसलमानों से जोड़ने पर अक़वाम मुत्तहिदा ने जाहिर की तशवीश, फौरी इक़दाम करने मोदी हुकूमत को दी हिदायत। मजदूरों के मसाइल से निपटने पर भी जोर। सरकारी अस्पताल का एम्बुलेंस देने से इनकार, बिहार में 3 साल बच्चे की मौत। तिब्बी अमले के गैर इंसानी सलूक की शिकायत। आलमी सतह पर कोरोना वायरस से 17,09,000 अफराद मुतासिर। अमवात की तादाद बढ़कर हो गई 1,03,000। अमेरिका हुआ शदीद मुतासिर। और देखिए स्पेशल स्टोरी में 5G टेक्नोलॉजी और तबाही का क्या है ताल्लुक। इसी के साथ ही मुझे मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।